हमने देखा था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, है ना। ठीक है, तो जैसे कोई एपी है, मान लो उसके टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4, है ना। इस तरह के कोई क्या है टर्म्स हैं अप टू लेट्स से AN-2, AN-1 और AN टर्म्स। ठीक, जब हमने देखा SN, देखा SN क्या होता है। SN होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ वन एपी। ठीक है, अच्छा अगर मैं n की जगह n-1 लूंगा तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, अच्छा थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखो SN बेसिकली क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। Sn-1 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN-1, है ना। ये सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे SN क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ भी क्या, यहाँ क्या होगा AN-1, है ना, ये होगा। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ, अब मैं SN को क्या लिख सकता हूँ, मैं SN को लिख सकता हूँ, ये है क्या SN, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN-1 प्लस AN, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। और ये जो है ये A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN-1 क्या है बेसिक, ये क्या है AS ऑफ n-1। तो मैं SN को लिख सकता हूँ S ऑफ SN इक्वल टू S ऑफ n-1 प्लस AN। तो यहाँ से AN क्या आ गया, SN माइनस SN-1, है ना। और AN है क्या मेरा, AN मतलब है nth टर्म, ये क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बेसिकली ये है क्या, अगर मुझे nth टर्म कैलकुलेट करना है तो nth टर्म है क्या, SN माइनस SN-। अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं। मेरे पास क्या थी एपी, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, है ना, AN-2, AN-1 अप टू AN। तो मतलब SN क्या देगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये, और SN-1 क्या देगा, सम ऑफ फर्स्ट n-। अगर मैं SN में से मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं A3 शुरू के 3 टर्म्स में से, है ना, शुरू के 2 टर्म माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, A3 मिलेगा कि नहीं। मतलब मैं S3 में से माइनस कर दूंगा S2, तो क्या मिला A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा A3, क्या मिल गया। तो A3 क्या हुआ है, S3 माइनस S2, क्लियर है। अच्छा वैसे ही अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और समझते हैं इसे, जैसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A, है ना। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो जो कि क्या हुआ सिर्फ A1, S1 क्या दे दिया, मतलब हमें ये फर्स्ट टर्म ही दे देगा। S1 क्या मिल रहा है हमें, S1 का मतलब क्या है A1, दैट इज फर्स्ट टर्म। अच्छा S2 क्या होगा, अगर ये तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, S2 क्या होगा, S2 होगा मेरा A1 प्लस A2, है ना। इसी तरीके से S3 होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और फिर होगा S4 होगा फर्स्ट 4 टर्म 2A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो, है ना। SN क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगा, बेसिकली हमारा फर्स्ट टर्म तो होगा A1। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं A2, तो क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूं ना, मतलब A2 को क्या लिख सकता हूं, A2 को
S2 माइनस S1, है ना, क्योंकि S2 क्या है A1 प्लस A2 और माइनस S1 क्या हो जाएगा A1। A3 को लिखूंगा, लिख सकता हूं S3 माइनस S2, क्योंकि S3 क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस S2 क्या है A1 प्लस A2, तो ये क्या होगा S3 माइनस A2। सिमिलरली A4 को लिख सकता हूं S4 माइनस S3, है ना, एंड सो ऑन अप टू AN क्या हो जाएगा मेरा nth टर्म हो जाएगा SN माइनस 1। तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, क्या कैलकुलेट करने का, है ना। हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये पहला तरीका, यहां से भी हमने देखा कि an क्या रहा है SN माइनस 1, और एक हमने यहां से विजुअलाइज किया, तो यहां से भी हमें क्या मिल रहा है SN माइनस 1। हमें एक फॉर्मूला क्या मिल गया nth टर्म ऑफ एन एपी का, क्या मिल गया SN माइनस 1। अच्छा, एक क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स से मुझे गिवन है SN इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, n के टर्म्स में गिवन है, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। हमें सिंपली क्या दे दिया, nth टर्म कैलकुलेट करना है एपी का, एंड देन and also find common difference, and also find common difference। अच्छा, अगर सिर्फ मान लो nth टर्म कैलकुलेट करने नहीं भी देता तो भी हमें क्या करना पड़ता, पहले nth टर्म कैलकुलेट करते, उसके बाद ही हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना, कैसे। अच्छा, पहले nth टर्म कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि Sn गिवन है, मुझे पता है nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है Sn माइनस, है ना, और Sn गिवन है हमें, Sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब Sn माइनस 1 क्या होगा, n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा n माइनस 1, तो ये होगा 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1, ये हो गया। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। क्लियर, तो ये 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 5n से 5n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, ये मुझे मिलेगा 6n प्लस 2, 6n प्लस 2, तो an आ गया मेरा 6n प्लस 2। ये तो आ गया मेरा nth टर्म, है ना, nth टर्म कैलकुलेट करना था। अब मुझे कॉमन डिफरेंस भी, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, हमें पता है ये क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मतलब ये क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या होगा, मैं n की जगह क्या पुट कर दूं an में 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 6 2 12 माइनस 6 दैट इज 6, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6 आ गया। तो nth टर्म तो आ गया 6n प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। तो यहां से हमने अभी क्या सीखा कि मैं nth टर्म को, है ना, सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। nth टर्म क्या है Sn माइनस 1। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27 and sum of its square is 293, find the sum of first n terms of the AP। ठीक है, कोई एपी है, हमें नहीं पता क्या एपी है, पहले 3 टर्म का सम, ना, कोई भी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म का सम गिवन है 27 और उनके स्क्वायर का सम गिवन है हमें 293। अच्छा, इससे पहले इस क्वेश्चन को हम करें उससे पहले एक चीज और समझते हैं हम। जब भी, अब जैसे यहाँ पे क्या एपी हमें, है ना, हमें नहीं पता क्या एपी है, तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो हमें जो एपी के जो टर्म्स अज्यूम करने हैं वो किस तरह से अज्यूम करने हैं, दैट इज assuming terms in AP।
है ना। कैसे अज्यूम करने, मान लो कि मुझे 3 टर्म्स अज्यूम करने, जैसे यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 27 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293। मुझे 3 टर्म्स है ना अज्यूम करने, तो वैसे हम क्या अज्यूम करते, हम क्या अज्यूम करते, हम हमें पता है, हम या तो क्या अज्यूम करते, ए प्लस डी ए प्लस 2d, है ना, यही तो है जनरल फॉर्म एपी का, ए प्लस डी ए प्लस 2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको है ना थोड़ा सा दिमाग से खेलेंगे, है ना, हम ए प्लस डी ए प्लस 2d ना करके हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर 3 टर्म्स मुझे अज्यूम करने हैं, 3 टर्म्स, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अगर मैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी अज्यूम करता हूं, इन तीनों का सम निकालूंगा तो डी से डी कैंसिल आ जाएगा, मुझे सिर्फ ए में एक इक्वेशन मिलेगी, वहां से मैं इजिली क्या कर लूंगा, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को रिमूव कर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं ए प्लस डी ए प्लस 2d दूंगा तो वहां से कुछ भी रिमूव नहीं होगा, ए और डी दोनों रहेंगे। तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। वहीं मैं जब a माइनस डी ए और a प्लस डी अज्यूम कर रहा हूं, तो मेन एपी है क्या, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a नहीं है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, a माइनस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, d ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना, डिफरेंस तो कॉमन है ना। तो ये क्या है, ये भी एपी ही बना रहा है, मेनली हमें एपी बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे केसेस में जब भी मुझे 3 टर्म्स लेने हैं तो मैं क्या लूंगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। वहीं अगर मुझे 4 टर्म्स होता, मान लो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन होता, तो 4 टर्म्स में क्या लेता, फिर 4 टर्म्स में लेता ए माइनस डी ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी अगर मैं चारों टर्म्स को ऐड करूंगा तो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, d और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमें a की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने ये यहाँ पे जब 3 टर्म्स लिए थे, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस था d था। यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है एपी का, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2d, d नहीं आ रहा है, 2d आ रहा है। तो मेन वो d आ रहा है, 2d आ रहा है, 3d आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, मेन है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है, d तो एक वेरिएबल है ना, वहां पे हम d ले रहे थे, यहाँ पे हमने 2d ले लिया, तो बेसिकली 2d क्या है, कॉमन है। तो ये चारों टर्म्स भी क्या कर रहे हैं, एपी ही फॉर्म कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमने a माइनस 3 ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d क्यों ले रहे हैं, जब हम ऐड करेंगे तो ये डी सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमें वहां से एक ही बार में पहली इक्वेशन से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। वहीं अगर मुझे 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हो, मान लो 5 टर्म्स गिवन है, 5 टर्म्स है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो 5 टर्म्स के लिए a माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है वो d ही मिल रहा है। यहाँ पे भी जब मैं ऐड करूंगा तो सारे d वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27, तो मैं मान लेता हूं पहले 3 टर्म्स क्या है, a माइनस डी ए और a प्लस डी, है ना। लेट the first 3 terms be 3 terms of an AP are क्या क्या है, a माइनस डी a और a प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 27, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म से मतलब है a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये क्या गिवन है 27। तो यहां से d से d कैंसिल, तो मुझे मिल गया 3a इक्वल टू 27, तो a आ गया मेरा 9। तो a की वैल्यू मैंने कितनी इजीली कैलकुलेट कर ली, है ना, a इक्वल टू 9। वहीं अगर मैं a प्लस डी ए प्लस 2d अज्यूम करता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती इक्वेशन, है ना। a की वैल्यू इजीली आ गई 9। अब एक और कंडीशन की क्या दी है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293,
सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293, मतलब a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर जो गिवन है वो है 293, ये गिवन है। अच्छा, a की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 293, ये हो गया। तो ये है क्या, 9 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 293। ठीक है, फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 81 प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 293। तो माइनस 18 और प्लस 18 गेट्स कैंसिल, और हमें क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 2d स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 243 इक्वल टू 293। तो यहां से डी स्क्वायर 2d स्क्वायर क्या आ गया, ये हाँ 2d स्क्वायर इक्वल टू 15, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई है, d की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 5, है ना। d की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो +5 और एक -5। तो यहाँ पे हमने काफी इजीली निकालनी। वहीं अगर मैं, है ना, तीन टर्म्स किस तरह से लेता, a प्लस डी a प्लस 2d इस तरह से लेता, तो थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सॉल्व उसमें भी होती, हमें क्या मिलती, दो इक्वेशन मिलती a और d में, उन दोनों को सॉल्व करते। लेकिन मैंने थोड़ा सा चालाकी से मैंने तीन टर्म्स ऐसे लिए हैं कि जब मैं उन्हें ऐड करूं तो मुझे एक ही वेरिएबल बचे। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है ना। तो हमें थ्री टर्म्स क्या क्या लेने हैं, a माइनस डी ए प्लस डी। फोर टर्म्स अगर होंगे तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। अच्छा, मेन ये है कि सारे टर्म्स हमें ये ध्यान रखना है कि वो एपी में हो। एपी में होने के मतलब क्या है कि उनका जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, भले ही वो डी आए 2d आए 3d आए 4d आए, कोई मतलब, लेकिन वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, है ना, तभी वो एपी में होंगे। तो हमने ये ध्यान रखा है कि चाहे मैं 5 टर्म्स लूं, 4 टर्म्स लूं या 3 टर्म्स लूं या 6, जितने भी टर्म्स लूंगा उनमें जो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये आ गए हमारे क्या, ए और डी की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। और हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होते हैं एपी के, एस एन क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए की वैल्यू क्या है 9 और डी की दो वैल्यूज आई है ना। तो बेसिकली हमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस ले लेता हूं, ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू +5। तो उस केस में एस एन क्या आ जाएगा मेरा, n बाय 2 2 इंटू ए 9, ए क्या है 9, तो 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 5n माइनस 5। तो यहां से n आ गया है, एस एन आ गया n बाय 2 इंटू 13 प्लस 5n। फर्दर मैं n बाय 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5n स्क्वायर प्लस 13n बाय 2। तो जब मैं a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 5 होगी तो एस एन मुझे मिल गया 5n स्क्वायर प्लस 13n बाय 2, है ना। तो यहां से दो वैल्यूज आई थी डी की, है ना। एक वैल्यू जब मैंने +5 ली तो एस एन क्या आ रहा है, 5n स्क्वायर प्लस 13n बाय 2, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। केस 2 लेता हूं। केस 2 क्या है, केस 2 जब a की वैल्यू तो हो 9 और d की वैल्यू हो -5, तो एस एन क्या रहता है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू 9 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 आ गया, है ना। तो n बाय 2 इंटू 18 फर्दर सॉल्व करूंगा तो -5n प्लस 5। तो ये आ गया मुझे n बाय 2 इंटू 23 माइनस 5n, है ना। तो एस एन आ गया मेरा 23n माइनस 5n स्क्वायर बाय 2।
तो ये यहां से मेरा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ गया यहाँ पे 23n माइनस 5d स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया एस एन, मतलब यहाँ पे हमें सम ऑफ एन टर्म्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आ रही है जब d की वैल्यू +5 और एक आ रही है हमारी जब d की वैल्यू क्या है -5 है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the sum of first n positive integers। क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल। ठीक है, इजी है ना सब। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स से मतलब क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n, है ना, n इज द लास्ट। अच्छा यहाँ पे हमें सम बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस d क्या है 1 है, मतलब कि ये क्या है एपी फॉर्म कर रहा है। ये जो भी n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या बना रहा है एपी बना रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस है 1 और फर्स्ट टर्म भी है 1। ठीक है, तो सम क्या होगा, n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t, है ना, ये होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां से क्या आ गया n/2 सब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब n/2, 2 इंटू ए क्या है 1 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1। तो ये क्या आ गया n/2 इंटू 2 प्लस n-1, तो हो गया n/2 इंटू ये हो जाएगा n+1। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स, n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या आ गया n इंटू n+1/2, क्या आ गया n इंटू n+1/2, है ना। तो ये हमें याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम या n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होता है n इंटू n+1/2। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमें पता है सम क्या होता है ना, n/2 इंटू a प्लस l, अगर लास्ट टर्म गिवन है ना। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो है 1 और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म तो n ही तो लास्ट टर्म है, तो 1 प्लस n। तो ये भी क्या आ गया n इंटू n+1/2, है ना। तो दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये याद भी रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या फिर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या हो गया Sn इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ find the sum of first 20 terms in the listing of numbers whose nth term is 3 plus 2, है ना। हमें सम निकालना फर्स्ट 20 टर्म्स का, जिनका nth टर्म क्या है, कोई लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है, हमें नहीं पता नंबर्स की लिस्ट क्या है ना, वो एपी में है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता हमें, बस हमें ये पता है कि उसका nth टर्म क्या है 3+2 है। nth टर्म क्या है 3+2 है, nth टर्म मतलब an क्या गिवन है 3+2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ नंबर्स हम कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। उसकी जो भी लिस्ट है नंबर्स की, उसके पहले 4-5 नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं a1 a2 a3, है ना। जब n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो a1 मिलेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 5। a2 क्या मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 3 + 4 दैट इज 7। a3 कैलकुलेट करूंगा तो 3 + 2 इंटू 3 जो कि क्या होगा 9। a4 कैलकुलेट करूंगा तो
3 plus 2 into 4 that is 3 plus 8 11 है ना, एंड सो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं A5 3 plus 2 into 5 that is 30। तो ये सारे नंबर्स हमारे आ गए, कुछ नंबर्स हमने शुरू में कैलकुलेट कर लिए है ना। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जहां पे जो डिफरेंस आ रहा है दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, मींस है यार A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, A2 क्या था 7 माइनस 5 है ना, A3 माइनस A2 9 माइनस 7 है ना, फिर A4 माइनस A3 क्या आ रहा है 11 माइनस, मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A5 माइनस A4 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर आ रहा है, ये 2 के बराबर। इसका मतलब जो गिवन जो लिस्टिंग जो सीक्वेंस गिवन है, जो नंबर्स की लिस्ट गिवन है वो क्या है, वो किस में है, एपी में है ना, वो किस में है, हैंस द नंबर्स आर इन एपी। और अगर हमें पता चल गया कि हम नंबर्स क्या है एपी में है, तो हम क्या निकाल, हमें अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है ना। और क्या नंबर्स क्या क्या है, एपी क्या है 5 7 9 11 इस तरह से क्या है एपी 5 7 9 11 फिर 13 एंड सो इस तरह की एपी हमें गिवन है। ठीक, जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है ए 5 है, कॉमन डिफरेंस अभी कैलकुलेट किया 2 है, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 20। सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है क्या होता है n/2, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। सम ऑफ 20 टर्म्स मतलब s20, सो इट वुड बी 20/2 2a, 2a मींस 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1 इंटू t। 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 20 इंटू 5 प्लस 19, तो क्या होगा 20 इंटू 19 प्लस 5 इज 24, तो ये हो गया 480। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना आ गया 480।